हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जिसमें कि हम आपको 30 मार्क्स का जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट से आना है, उसके ऊपर हम 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो के अंदर। तो जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन की घंटी को दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा। तो जितना भी उत्तराखंड पुलिस के एस्पिरेंट है वो सभी विशेष रूप से ध्यान दिए। आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है। अभी आपका फिजिकल होने वाला है, अप्रैल के लास्ट वीक में आपका फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज 100 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है, आपको हिंदी में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक में कौन सा समास है? अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अत्यावश्यक में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष, एकव्यवी, बहुब्री, द्वंद्व समास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर सही होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बताना होगा एक अवयवी भाव समास। इसका जो करेक्ट आंसर है एक अवयवी भाव, क्योंकि पहला पद प्रधान होता है इसमें आपका। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा मैं और समझा देता हूँ अच्छे से। एक अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, और आपका कर्मधारय। ठीक है, और द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुब्री। बहुब्री समास क्या होता है समझ लो। बहुब्री समास में क्या होता है कि कोई भी पद यानी कि जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, प्रधानता किसी को नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रधानता किसी में नहीं होती है, प्रधानता। ठीक है प्यारे बच्चों, और द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और द्वंद्व समास क्या होते हैं? जिसके पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अच्छे से समझिए, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि का विलोम क्या है? आदि शब्द का विलोम क्या है? तो प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आदि शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है अंत, शुरू, अंतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अंत। ठीक है, आदि का अंत हो जाएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हनुमान के पर्यायवाची है, हनुमान के पर्यायवाची है। क्वेश्चन 3, हनुमान के पर्यायवाची कौन सा होगा? ऑप्शन ए है महावीर, पवन कुमार, सी ए और बी दोनों, डी शंकर। देखो शंकर नहीं होगा, शंकर मूल है, शंकर स्वरूप है शंकर। महावीर बजरंग बली को कहते हैं, पवन कुमार पवन देव के पुत्र भी मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है आपको, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4, आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम, अंबर, गगन, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका व्योम भी, आकाश को कहते हैं अंबर, नभ, नभ भी कहते हैं, याद रखना आप, नभ। ये एक्स्ट्रा बता दिया हूँ मैं आपको, नभ और गगन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत के पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों
अमृत के पर्यायवाची है। तो अमृत के पर्यायवाची क्या होंगे? ऑप्शन ए सुधा, पीयूष, सोम और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों पीयूष, सोम, सुधा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है लड़की, लड़के, लड़कपन, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों दशानन तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व समास कब होता है? जिसमें क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पद जो है प्रधान रहते हैं, दोनों पद जब प्रधान होते हैं। ठीक, और तत्पुरुष में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, बहुब्री में क्या होता है? बहुब्री में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होते। ठीक, कोई भी पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दशानन। 10 है जिसके क्या सर, दशानन। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गौरी शंकर में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो आपको बताना होगा। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गौरी और शंकर अलग अलग है दोनों। माता गौरी है, शंकर, ये मेल है, ये फीमेल है। एक तरफ से नल और नाले। ठीक, इस तरीके से द्वंद्व समास बनता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल, जिसमें जो है मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बहुब्री, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो देखो तत्पुरुष गगनचुंबी, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। तत्पुरुष पूर्व पद प्रधान है। ठीक है, गगन में से होता है आकाश। तो आपका ऑप्शन तत्पुरुष हो जाएगा इसका। उपकार का विलोम शब्द क्या है? प्यारे बच्चों उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो आपको बताना होगा उपकार का विलोम शब्द क्या है। उपकारी, अपकार, उपयोगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अपकार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? सर्कस, कर्फ्यू, चाय, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द सर्कस, कर्फ्यू भी विदेशी है, चाय भी विदेशी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो प्यारे बच्चों थैला, रोटी, लुटिया, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट 12वें का? तो बताना होगा थैला, रोटी, लुटिया, डी। तो देशज कौन से है? थैला भी देशज है, रोटी भी, लुटिया भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, देखो तद्भव क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, लेकिन ज्यों के त्यों हम उनसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे तत्सम होते हैं। ठीक है, तो तत्सम
शब्द कौन सा है तत्सम? आम, आंसू, ए तथा बी और अष्ट। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि आम और आंसू, क्योंकि आम को आम्रम कहते हैं अगर मैं इसका तत्सम रूप देखूं आम का, आंसू का अश्रु हो जाएगा, अश्रु, ठीक। और अष्ट मतलब होता है 8, तो अष्ट क्या है? तत्सम है खुद में। हमें तद्भव बोलना है तो तद्भव के लिए क्या हो जाएगा? आम और आंसू। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ए और बी दोनों। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया है गंगा जमा ओर्मी, गंगा जमा उर्म, गंगा जमी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा जमा उर्मी, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो सेशन अच्छा लगता है तो शेयर करें वीडियो को। और आज हम महा मैराथन लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी वीडियो रहने वाली है। और ये आपके उत्तराखंड पुलिस यूके SSSC के जितने भी एग्ज़ाम है उत्तराखंड के, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, चाहे यूके SI हो, सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोई से भी हो, सचिवालय का हो, सारे पेपरों के लिए ये बहुत बड़ा अस्त्र है एक तरफ से। इसमें हम पूरे हिंदी के 100+ क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। और अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महो जमा उत्सव, महा उत्सव, महोत्सव प्लस सव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महोत्स जमा सव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो आपको बताना होगा सदैव, सदैव, सदाव, सदैव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सदैव, सदैव, ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है? भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए भगवती, ऑप्शन बी भगवानी, सी देवी, डी लक्ष्मी। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए भगवती। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे में कौन सा अलंकार है? सब गुरुजन को बुरा बतावे, इसमें आपको पता है कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, श्लेष, कौन सा होगा? श्लेष, ठीक है, अलंकारी। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। ये आपके कौन से जो अलंकार होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थ की दृष्टि से ये अर्थालंकार, ठीक है प्यारे बच्चों। और शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। यमक कनक कनकते 100 गुनी मादकता आदि का है, इसमें कौन सा है? यमक अलंकार होगा। यमक में क्या होता है? कनक कनकते 100 गुनी, जिसमें कि 2 शब्दों का रिपीटेशन हो, जिसमें क्या हो? 2 शब्दों का रिपीटेशन हो, उसे कनक कहेंगे। कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता आदि का है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। पूत सपूत का धन, धन संचय, पूत कपूत। देखो इसमें क्या हो रहा है? पूत, ये जो है शुरू के शब्द बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, इनमें कौन सा अलंकार है? नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, इनमें से कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? आपको बताना है। अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उपमा अलंकार है प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो उसके लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ये है जिसमें अष्टाध्यायी, इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन इसका 21 का। अष्टाध्यायी होता है आपका, जिसमें क्या होता है बच्चों? 8 अध्याय होता है, अष्टाध्यायी कहलाता है, 8 अध्याय वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो वचन द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। जो वचन के द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए एक शब्द है प्यारे बच्चों। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय। ठीक है प्यारे बच्चों। बी है अवचनीय, सी है अवचन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिवर्चनीय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो स्त्री सूर्य को ना देख सकें के लिए एक शब्द है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए जो आपके आंसर है वो दिए गए हैं, सूर्यपश्या, असूर्यपश्या, सूर्यपश्या और सूर्यपश्या, असूर्य और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्षमा योग्य, अक्षम्य, क्षमा, शर्म, शरभ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षम्य। अक्षम्य अपराध है जैसे ना, जिसे क्षमा भी नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है दुष्कर्म का विलोम क्या है? दुष्कर्म, दुष् मतलब जो प्रदूषित है, कर्म, बुरे कर्म जिसे कहते हैं, दुष्कर्म का सुकर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुकर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी सुकर्म हो जाएगा, विलोम है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मुझे बहुत आती है, मुझे बहुत आती है आनंद, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे आनंद बहुत आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों। क्योंकि देखो मुझे बहुत आती है आनंद, ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है, आनंद क्या है? ठीक है, आनंद आता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मुख्य कार्य करना, ऑप्शन बी है बड़े काम करना, ऑप्शन सी है व्यर्थ कल्पना करना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर? तो 27 का देखिए, जो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यर्थ कल्पना करना। ठीक है, बेकार की इमेजिनेटिव चीज़ें करना। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको बताना होगा। अनपढ़ होना, भैंस को पढ़ना, भैंस पर काला लिखना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अनपढ़ होना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों अपनी दुकान खरीदना, ऑप्शन बी है अपनी हानि पर, ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति पर कुल्हाड़ी मारना, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपनी हानि पर अपने आप करना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुखदीद लेप लिए में कौन सा रस है? ठीक है प्यारे बच्चों, रस, छंद, रस, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के लिए। तो इसमें दिए ऑप्शन वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी भयानक रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बताना होगा आपको 30 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 30 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए वात्सल्य, वात्सल्य। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, में कौन सा रस है? तो प्यारे बच्चों बताना होगा 31 का कि कौन सा रस है इसमें। तो आपका जो रस है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है, ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। अगला प्रश्न है, मुगल पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है? मुगली, मुगलियानी, मुगलई और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? मैंने अभी समझाया था तत्सम वो जो हिंदी संस्कृत से जो जो निकले ज्यों के तो हिंदी में हमको प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य है, अर्ध है, अक्षी है, उपरोक्त सभी। तो तत्सम की बात करी है, तत्सम। तो प्यारे बच्चों तत्सम क्या होना चाहिए इसमें से? तत्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सब संस्कृत के शब्द है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एनजीओ शब्द है, एनजीओ शब्द है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना होगा एनजीओ कौन सा शब्द है आपका? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्निंग ऑफिस, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य का उत्पाद संबंधित है, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति और लाल क्रांति। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति। मत्स्य जो है नीली क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक है, हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक क्या था प्यारे बच्चों? हरित क्रांति का मुख्य प्रेरक जो था उपरोक्त सभी, सिंचाई सुविधा, बेहतर फर्टिलाइजर्स, एडवांस फर्टिलाइजर्स और हाई जो उपज वाले बीज थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 38 है, भारत में किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? व्यापारिक रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है ट्रांस एशियन रेलवे, ऑप्शन बी है ट्रांस इंडियन रेलवे, नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 39 का ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 1885, 1869, 1857, 1881। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1885। ठीक, 1885 में की गई थी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, सेशन को शेयर करें यार, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी रोचक वीडियो आती रहें यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है? आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विजेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा, केडी जाधव, ध्यानचंद्र। तो मेजर जो ध्यानचंद्र है हॉकी के जो प्लेयर हैं, इनको ये है आपके प्रथम ओलंपिक स्वर्ण विजेता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली जाकिर हुसैन, या ऑप्शन आपका डी। तो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। बक्सर की लड़ाई हुई थी प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई हुई थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, फिर भी कह रहा हूँ यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, UKSI, ठीक है, सचिवालय और आपके उत्तराखंड पुलिस,
SSC GD सभी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1757, 1947, 1857, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है कहाँ है? देहरादून में है, नई दिल्ली, कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बी, नई दिल्ली, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? ये लोकसभा की जो सीटें हैं आपका, वो आपका ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 5 सीटें। ठीक है, लोकसभा की ये है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है, तो प्यारे बच्चों कितनी है? आपके ऑप्शन है 3 माह, 1 माह, 2 सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 हफ्ता। ठीक है, 2 हफ्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक जिला उत्तराखंड में स्थित नहीं है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, सहारनपुर, कौन सा नहीं है? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? प्यारे बच्चों लिंगानुपात क्या है भारत का? तो आपको बताना होगा कितना है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 940। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गिर नेशनल या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों गौ से याद आया, गिर से क्या याद रखना? याद, गुजरात। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप पढ़ें और आई होप आपको वो अच्छा लग रहा है। आप सेशन को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन की घंटी को दबाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टडी जो करवाते हैं हम, बी सीरियसली एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड आपको जो है अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस पेपर के लिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या आपको मैं व्हाट्सएप पे अपना ये PDF शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बुग्याल क्या होता है? बुग्याल ऑप्शन है सूखे जंगल, खेल का मैदान, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, समुद्र। देखो समुद्र भी नहीं हो सकता, सूखे जंगल भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की घूर्णन दिशा है, तो ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो प्यारे बच्चों 51 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। ओके, अगला क्वेश्चन है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? टिंचरी माई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है प्यारे बच्चों, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? ये आपके उत्तराखंड GK में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, और आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नंदाराज जात को कितने अंतराल में, कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? अंतराल मतलब एक टाइम पीरियड के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है वो है कहाँ पे है? जहाँ पे सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है, तो ये आपका गुजरात। ठीक, सी ऑप्शन। यम होता है प्यारे बच्चों, बताना है यम क्या होता है? ग्रह, बोना ग्रह, सूर्य ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यम क्या होता है? बोना ग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 56 का। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है आपका? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? श्रीनगर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है? पंच प्रयाग में कौन सा सम्मिलित नहीं है प्यारे बच्चों?
सोनप्रयाग। बाकी देवप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग भी, कर्णप्रयाग भी है, ये नहीं है आपका, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन से हैं? डॉक्टर अजीत कुरैशी आपको बताना है, या सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम राज्यपाल की बात हो रही है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्गरेट अल्वा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन देखिए 59। उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है, क्या नहीं है? तो आपका क्या नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से। गंगोत्री भी नहीं है, यमुनोत्री भी नहीं, बड़कोट भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो प्यारे बच्चों बताना है आपको, पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? मुनस्यारी, धारचूला, मुनस्यारी, धारचूला, और आपका डीडी हाट, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कौन सा स्थान स्थित है पिथौरागढ़ के अंदर? मुनस्यारी भी है, धारचूला भी, डीडी हाट, ये सारे कहाँ थे? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो प्यारे बच्चों 1979 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2005। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी 1998, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताना है, गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन से है, मेथी से, प्रदूषण से, इनमें। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन से है, ठीक है। ये वन से संबंधित है ये चिपको आंदोलन। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है प्यारे बच्चों? हिरन, कस्तूरी मृग, हाथी, ब्रह्मकमल। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील है? उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें प्यारे बच्चों? ऑप्शन है 13, 26, 78, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बैडमिंटन के खेल में कितने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो सोनिया मिर्जा, साइना नेहवाल, नेहा भटनागर, पीटी उषा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साइना नेहवाल। लाख क्या होता है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, पादप उत्पाद, जंतु उत्पाद, वायरस उत्पाद, कृत्रिम उत्पाद। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी? प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका देहरादून, काशीपुर, उधम सिंह, हरिद्वार, पौड़ी। तो ये आपका कहाँ था? काशीपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर 68 का सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है, निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या नहीं है? तो आपको बताना होगा, आकूट, आकूट, परम, फेसबुक, ट्विटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो सेशन देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों सपोर्ट करें। और आपकी स्टडी के लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत अच्छा ये वीडियोस लेके आए हैं, तो सभी सब्सक्राइब करें चैनल को। और उत्तराखंड UKSSC के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा एक अस्त्र है, बहुत अच्छा रामबाण है, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें दोस्तों। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में निम्न में से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। कौन सा नहीं? हर की पौड़ी, ये हरिद्वार में, ठीक है। बाकी तीनों हैं कहाँ? 4 धाम में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किसे मिला है? हिंदी नहीं, गढ़वाली भी नहीं है, संस्कृत को मिला है। पहली कौन सी थी? हिंदी थी, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
भेल कहाँ है? कोटद्वार है, नैनीताल, ये तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरिद्वार के अंदर आपका स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? बारामीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर। क्या है प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से दी जाती है? संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो प्यारे बच्चों हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल में दी जाती है। अक्टूबर का संबंध है, अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, ठीक है प्यारे बच्चों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, दोस्तों में भेजिए, सभी को पता चले। और ये उत्तराखंड पुलिस आपका इस बार सिलेक्शन 100% होगा अगर आप यहीं से ऐसी अच्छी तरीके से आप स्टडी करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे मजबूत पेशी है? जबड़े की, झांग की, टांग की, अग्रबाहु, कोहनी से कलाई तक की। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, हुक शब्द सॉरी दोस्तों, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, ए तथा बी दोनों, बैडमिंटन। तो प्यारे बच्चों बताना होगा ये मुक्केबाजी और क्रिकेट दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। ठीक है, हैदराबाद की आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक बेंगलुरु की है। ठीक, ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण होता है जब? ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आती है? पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इसका उल्टा करोगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव है? नेत्र मतलब आँखों का अभाव, मतलब कमी है। मेंढक, घोंघा, केंचुआ, तिलचट्टा। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इस वीडियो का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केंचुआ हो जाएगा, जिनको कमी होती है देखने की, थोड़ा है ना, लाइक अंधे होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। तो ऑप्शन बी गुजराती में लिखी थी। ठीक है, उनका जन्म भी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, भारत। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर का मकबरा स्थित है? तो प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, दिल्ली। तो ऑप्शन सी सिकंदरा हो जाएगा। बादशाही मस्जिद स्थित है? प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है बादशाही मस्जिद आपकी? ये जो है आपका ऑप्शन है दिल्ली, सिकंदराबाद, आगरा, लाहौर। तो ये कहाँ पे स्थित है? लाहौर के अंदर आपकी। कहाँ है? लाहौर, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? जहाज महल का निर्माण किस स्थान पे हुआ था प्यारे बच्चों? ऑप्शन है मांडू, जौनपुर, पांडुआ, अहमदाबाद। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका मांडू हो जाएगा, मांडू। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? प्यारे बच्चों बताना होगा आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस और स्ट्रेप्टिकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही बनने का वो। गोबर गैस में कौन सा मुख्य तत्व होता है? प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएं। आपका ब्यूटेन, अमोनिया, इथेन, मीथेन। मीथेन होता है, क्या होता है आपका? मीथेन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो प्यारे बच्चों बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए किया था? पशुधन, पशुधन, ठीक है, वन पशुधन आदर मिलता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पशुधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का परिणाम है, तो प्यारे बच्चों क्या है ओजोन छिद्र का परिणाम? तो आप बताना। पराबैंगनी विकिरण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है SO2 प्रदूषण पौधे किस भाग को प्रभावित करते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्डिया, लाइसोसोम, जड़ों को। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे का रक्त समूह O है तथा पैतृकों का रक्त समूह नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इस वीडियो का। तो क्या होना चाहिए? AB तथा O, AB और O नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एक बच्चे का रक्त समूह O है तो उसकी जो पीढ़ी होगी या उसके जो पैतृक होंगे उनका नहीं हो सकता है, AB तथा O नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सेवा कर है, तो भारत में सेवा कर क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, या आरोही है, या अवरोही? तो प्यारे बच्चों बताना होगा इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गंगा है, जमुना है, रामगंगा है, गोमती है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गंगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, सूरत। तो बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? आपका कानपुर, यूपी कानपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो का। ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे? तो प्यारे बच्चों कहाँ हुए थे 2012 के ओलंपिक? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अटलांटा, लंदन, ठीक है, एम्स्टर्डम, भारत। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, लंदन, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के कुछ आज हमने जो डिस्कस किया आपके साथ, ये आपके उत्तराखंड पुलिस यूके SSC सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका उत्तराखंड पुलिस SI सभी पेपरों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होगा आपके पेपर के लिए, बहुत ही अच्छा है एक सिलेक्शन लेने के लिए। आपका जो 25 या 30 मार्क्स का जो हिंदी आएगा यूके SSC या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, वो सभी यहाँ से कवर होने वाला है दोस्तों, कवर हो चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें दोस्तों, ठीक है, शेयर करें दोस्तों, और ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। बनते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।